हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 3, जो है किसकी बच्चों? इंग्लिश की। ठीक है, जिसकी डेट क्या है? 21 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से। ये आप दो क्लाउड टाइप के देख पा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के। ये ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं आपको? क्लाउड दिए गए हैं। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उनको हमें क्या करना है? रीड आउट करना है। ठीक है, इन्हीं क्लाउड के ऊपर हमारी आज की वर्कशीट बेस्ड है। ठीक है बच्चों, इन्हीं से रिलेटेड हम आगे क्या देखेंगे? कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं बच्चों जल्दी से। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये जो जानवर कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। ठीक है, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में, जंगलों में रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है बच्चों? वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चों उनको? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं बच्चों? जंगलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। यानी कि जानवर जो कहाँ किसके साथ रहते हैं? विद अस, यानी कि हमारे साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आर हाउस, हमारे घर में, हमारे साथ। उनको क्या कहा जाता है बच्चों? पेट एनिमल्स। क्या कहा जाता है बच्चों? पेट एनिमल्स। ठीक है, पेट एनिमल्स कौन होते हैं? जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ड बाय ह्यूमंस एज वर्क एनिमल ऑफ फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, ये कौन से एनिमल्स होते हैं बच्चों? जिनको हम अपने घरों में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? वर्क एनिमल, यानी कि उनसे काम कराने के लिए। ठीक है, और उनसे फूड सोर्स लेने के लिए। जैसे हमारी काऊ होती है, बफेलो है, गोट है, इन सब से हम क्या लेते हैं बच्चों? मिल्क लेते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, चलो बच्चों, जो जंगलों में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? वाइल्ड एनिमल्स। जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेट एनिमल्स। और जिन जानवरों को हम अपने घरों में रखते हैं काम कराने के लिए और उनसे फूड सोर्सेस लेने के लिए, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लाउड में देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लाइक अस ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन। हमारे जैसे ही जो ऑल एनिमल्स होते हैं, यानी कि सभी जो जानवर होते हैं, उनको भी एक रहने का स्थान की क्या होती है? ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम हीट कॉल्ड रेन एंड एनिमीज़। ठीक है, अ शेल्टर यानी कि जो उनका जो शेल्टर होता है, प्रोटेक्ट दैम यानी कि उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। किससे? किससे? फ्रॉम हीट यानी कि गर्मी से, कॉल्ड यानी कि सर्दी से, रेन बरसात से, एंड एनिमीज़ और उनकी कुछ क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं, एनिमीज़ होते हैं। जैसे डॉग होते हैं हमारे यहाँ, आपने अपने एरिया में भी देखे होंगे। जो दूसरी तरफ से डॉग आ जाते हैं वो क्या होते हैं? उनके एनिमीज़ होते हैं। वो उनसे क्या करते हैं बच्चों? फाइट करते हैं, तो वो उनके क्या कहलाएंगे? एनिमीज़ कहलाएंगे। ठीक है, वो उनके एनिमीज़ होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है। देयर शेल्टर्स आर देयर होम। जो उनके शेल्टर्स होते हैं वो उनके क्या कहलाते हैं बच्चों? उनके घर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देयर होम्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स। यानी कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स होते हैं वो तरह तरह के घरों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जानवरों के घरों का नाम क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारी वर्कशीट में क्या गिवन है। क्या दिया बच्चों इन्होंने? आइडेंटिफाई द एनिमल write its name, tell whether it is a pet animal or a wild animal। क्या बोला है बच्चों इन्होंने? आइडेंटिफाई द एनिमल यानी कि जानवरों को पहचानिए। राइट इट्स नेम, उसका नाम भी लिखना है। टेल वेदर इट इज़ अ पेट एनिमल और अ वाइल्ड एनिमल, हमें बताना है कि वो पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है। ठीक है बच्चों, क्या बताना है? वो पेट एनिमल है या वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, पेट एनिमल कौन से होते हैं बच्चों? अभी हमने ऊपर क्लाउड में पढ़ा था। कौन से होते हैं पेट एनिमल? जिनको जो
कहाँ रहते हैं, हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, पेट एनिमल कहलाते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं बच्चों, इन फॉरेस्ट, ठीक है। कहाँ रहते हैं वो, इन फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया इन्होंने, मैच द एनिमल विद इट्स होम। ये आपको कुछ नीचे एनिमल्स दिए गए हैं और इनके सामने इनके घरों के नाम भी लिखे गए हैं। तो हमें एनिमल और उसके घर को क्या करना है बच्चों, मैच करना है, ठीक है। एक इन्होंने आपको करके भी दिखाया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है आपको कैट दी हुई है, क्या दी हुई है बच्चों, है आ कैट दी हुई है, ठीक है। ये आपको दी हुई है कैट। कैट क्या होती है, कैट इज़ अ पेट एनिमल। कैट हमारे साथ रहती है ना बच्चों हमारे घर में, तो कैट क्या हो गई, कैट इज़ अ पेट एनिमल। ये इन्होंने आपको करके दिखाया है, आपको ये इस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है एक बच्चों, बताइए जल्दी से क्या है ये। करेक्ट गैस किया आप लोगों ने। क्या है बच्चों ये क्या है, एक टाइगर है। क्या है, अ टाइगर। क्या है बच्चों, ये टाइगर। और टाइगर क्या होता है बच्चों, टाइगर कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, तो वो क्या हो गया बच्चों, वाइल्ड एनिमल हो गया। क्या हो गया बच्चों, वाइल्ड एनिमल। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपको एक फॉक्स जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या है बच्चों, ये एक फॉक्स है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, फॉक्स, ठीक है। फॉक्स कहाँ रहती है बच्चों, इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, एक वाइल्ड एनिमल हो गई, ठीक है। क्या हो गई, ये वाइल्ड एनिमल, ठीक है बच्चों। चलिए फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है बच्चों। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डॉग ही दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डॉग। डॉग, डॉग बच्चों कहाँ रहता है, हमारे घरों में रहता है। कहाँ रहता है वो, हमारे घरों में रहता है। और डॉग को हम किस लिए रखते हैं बच्चों, इसलिए रखते हैं ताकि वो हमारे क्या करे, देखभाल करे, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये हमने किस लिए रखा है डॉग को, बताओ जल्दी से बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा, डॉग। डॉग भी क्या होता है, हमारे घरों में रहता है, उसको हम क्या कहेंगे डॉग को, बताइए जल्दी। डॉग इज़ अ पेट एनिमल, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, डॉग हमारा पेट एनिमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है आपको, बियर दिया गया है। क्या दिया है, बियर दिया गया है। इसको क्या लिखेंगे आप, बियर। बियर कहाँ रहता है बच्चों, बताइए जल्दी से। बियर आप ऐसे लिखेंगे, BEAR, बियर। बियर इज़ अ बच्चों, बियर भी आप जानते हैं कहाँ रहता है, इन फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में रहता है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, वाइल्ड एनिमल हो गया। क्या हो गया बच्चों, वाइल्ड एनिमल, ठीक है। बियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हो गया बच्चों नोट डाउन। चलिए आगे देखिए, क्या दी हुई है आपको, एक काऊ दी गई है। क्या दी गई है, काऊ। क्या लिखेंगे आप यहाँ, काऊ, ठीक है। काऊ इज़ अ, काऊ कहाँ रहती है बच्चों, हमारे घर में रहती है। और ये क्या है, एक क्या है बच्चों, ये फूड सोर्स है, ठीक है। इससे हम क्या लेते हैं, दूध, यानी कि काऊ हमें क्या देती है, मिल्क देती है। तो अब ये क्या हो गए बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगी ये, ठीक है। हमने पढ़ा था ये क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है। ये यहाँ आपका नहीं आ पाएगा, इसको मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक, आप डोमेस्टिक ऐसे लिखेंगे, DOMES। यहाँ भी नहीं आ पाएगा, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, डोमेस्टिक, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे डोमेस्टिक। तो ये क्या हो जाएगा, काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, काऊ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है बच्चों। ये आपका एक साइड का हो गया है। अभी हम दूसरी साइड देख लेते हैं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है बच्चों, मैच करना है। क्या करना है, मैच। एक इन्होंने आपको करके दिखाया गया है, ठीक है। काऊ, काऊ कहाँ रहती है बच्चों, कहाँ रहती है, देखिए कहाँ रहती है, काऊ रहती है
शेड के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने आपको करके दिखाया है। काऊ कहाँ रहती है? शेड के अंदर। ठीक है, ये इन्होंने मैच करके दिखाया हुआ है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया है आपको? डॉग दिया गया है। क्या है ये बच्चों? डॉग। डॉग कहाँ रहता है बच्चों? जल्दी से बताइए, डॉग कहाँ रहता है? आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, डॉग कहाँ रहता है? मैच करना है ये हमने। कहाँ रहता है डॉग? कैनल में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? कैनल के अंदर। ये आपको इस तरीके से मैच करना है। ठीक है, आगे देख लीजिए, हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है बच्चों? बताइए जल्दी से, हॉर्स कहाँ रहता है? करेक्ट गेस किया आप लोगों ने। हॉर्स रहता है आपका स्टेबल के अंदर, यानी कि अस्तबल में। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों? लॉयन। लॉयन कहाँ रहता है बच्चों? आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे से। लॉयन कहाँ रहता है? डेन के अंदर रहता है, यानी कि गुफा के अंदर रहता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया हुआ है आपको? हैन दी हुई है। ये हैन कहाँ रहती है बच्चों? बताइए जल्दी से, हैन कहाँ रहती है? हैन रहती है आपकी कूप के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या बनाया हुआ है इन्होंने? स्नैक बनाया हुआ है। स्नैक कहाँ रहता है बच्चों? स्नैक रहता है आपका होल के अंदर। कहाँ रहता है? होल के अंदर। वो नीचे से ज़मीन में से निकलता है ना, तो वो एक होल टाइप का कुछ होता है, उसमें से वो बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, ये आपका मैच हो गया। काऊ का इन्होंने आपको करके दिखाया था। डॉग कहाँ रहता है बच्चों? कैनल के अंदर। हॉर्स हमारा रहता है स्टेबल के अंदर। लोयन हो गया डेन। हैन हो गई हमारी कूप, और जो स्नैक था वो रहता है हमारा होल के अंदर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट डाउन? चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 3, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट पाने के लिए बच्चों हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट आते हैं तो आप हमसे कमेंट करके उनको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू बच्चों।